इमाम हुसैन को। कहा तो मेरी माँ उम्मुल बनीन नाराज़ होगी अगर मैं इमाम हुसैन को भाई कहता हूँ, और उम्मुल बनीन वो खातून है मदीने की गली से गुजर रही हैं। कनीज़ पूछती है आप साइड से क्यों चल रही है? कहा मैंने सुना है कि यहाँ से नबी की बेटी गुजरी है, फातिमा तो ज़हरा गुजरी, मैं नहीं चाहती कि मुझे उम्मुल बनीन के कदम उस जगह पे आएँ जहाँ पर नबी की बेटी के कदम आए। उस माँ ने परवरिश की थी हज़रत अब्बास अलमदार की, जो 9 लाख का मुकाबला करने वाला था, लेकिन आपको जंग की इजाज़त नहीं मिली थी और आपने बता दिया था कि मैं जो है अपने भाई का वफादार हूँ, अपने आका और मौला का इमाम का वफादार हूँ, वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं जंग करूँगा। आपने बाजू कलम करा दिए थे लेकिन जंग नहीं की थी। और दूसरा आप वहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर एक शहज़ादा कासिम जो इमाम हसन के बेटे थे, 13 साल आपकी एज थी, उनका ये वहाँ वाक़या सुना था। कौन है शहज़ादा कासिम? जब इमाम हसन को जहर दिया गया, शहीद हो गए, उस वक्त आपका बचपना था। आपकी परवरिश की इमाम हुसैन ने, आपकी परवरिश की ज़ैनब आलिया ने। जैसे परवान चढ़ता गया, 13 साल का हुआ ना तो करबला में आ गए। जब करबला में आए तो मौला अब्बास और शहज़ादा अली अकबर शबीह पैगम्बर था, कह रहे थे कि मौला हुसैन से आकर सुबह पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि अकबर आपकी आंखों का नूर है। और शहज़ादा अली अकबर कह रहे थे नहीं बाबा मैं जाऊंगा क्योंकि हज़रत अब्बास आपकी कमर का जोर है। और वो शहज़ादा दौड़ते हुए कहा चचा जान, ना मैं किसी की कमर का जोर हूँ, ना मैं किसी की आंखों का नूर हूँ, सबसे पहले मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन ने उस शहज़ादे को अपने गले के साथ लगाया। हाँ कासिम, तू मेरी आंखों का नूर भी है, तू मेरी कमर का जोर भी है, तू मेरे हसन की निशानी है। अल-मुख्तसर 17 मरतबा 17 टाइम जो है इमाम हुसैन के पास इजाज़त लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इजाज़त नहीं है। माँ की तरफ जाते हैं, ये यतीम बच्चा जो होता है, बेवा माँ जो होती है उसको बड़ा प्यारा होता है, लेकिन जब माँ की तरफ जाती है तो वो कहती है कासिम अभी तक जिंदा है। जब चचा से इजाज़त लेने जाते हैं तो इजाज़त नहीं मिलती। जब 17 टाइम गए, 17वीं बार जब मैं फरवा ने एक तवीज़ निकाला और कहा ये अपने चचा को दिखा, लेके गए ना, तो जब पढ़ा तो लिखा होता अस्सलामु अलैका या अखल हुसैन, मेरा सलाम है तुझ पर है मेरे भाई हुसैन। ये मेरी अमानत, ये मेरी कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल की। आपको इजाज़त मिली, जब मंगवाई गई ज़रे कि शहज़ादे को मैदान में भेज रहे हैं, ज़रा पहना जाए। ज़रा किस लिए होती है कि घोड़ा आ रहा है, घोड़े ने ऊपर पाँव भी रखा है तो वो महफूज हो जाएगा, जिसमें हिफाजत करेगा। लेकिन शहज़ादा कासिम को किसी की ज़रा नहीं आई। हज़रत अब्बास की बड़ी हो रही थी, अली अकबर की बड़ी हो रही थी, क्योंकि 13 साल का था। शहज़ादा आया, ललकारा इसी मैदान में, क्योंकि मैं वाक़ई इसलिए सुनाता हूँ कि वो पूरे इस मैदान के शहीद है, इस करबला के। जब आया ना तो ललकारा कोई है मेरे मुकाबला करने वाला। एक मलऊन कहता है कि मैं अपने बेटों को भेजूँगा, मैं कहाँ इस बच्चे का मुकाबला करूँगा। उसने 4 बेटे भेजे, शहज़ादा कासिम ने उनको फिन्नार किया। फिर वो खुद आया, फिर उसको भी फिन्नार किया। फिर उन्होंने साथ में देखा ना, कहा कि ये हाशिमी खून है, ये अली का खून है, ये एक एक से काबू नहीं आएगा। फिर उसने पूरे काफिले को हुक्म दिया कि इस शहज़ादे पर टूट पड़ो। फिर जिसके हाथ में जो था उसने बरसाया। और जब शहज़ादा ज़ीन से ज़मीन पर आ रहे थे ना, उसने अपने चचा हुसैन को बुलाया और कहा अलविदा ऐ अमन अल हुसैन, अलविदा। और जब ये सदा इमाम हुसैन तक पहुंची तो इमाम हुसैन इतनी तेज़ी से आए जैसे बुलंदी से पानी गिरता है। और ये पहले शहीद है जिस पर इतनी तेज़ी से आ रहा। तन्हा इमाम हुसैन नहीं है, बल्कि मौला अब्बास भी साथ हैं, जानते थे कि मेरे भाई हसन की निशानी है। नतीजे की शहादत शायद इमाम हुसैन बर्दाश्त ना कर सके। जब यहाँ पहुँचे ना, कितनी देर लगी होगी, ये खेमे का तरीका, आज के दौर में कुछ मिनट भी नहीं लगे होंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे ना, वो 13 साल का शहज़ादा टुकड़ों में तकलीफ